मुसलमान को तो अछूत मान लिया है यहाँ पे। उन गुंडों के खिलाफ क्या किया जिन्होंने मुसलमानों को मारा है? अभी हमारे यहाँ दिलशाद को मारा है, उसके खिलाफ क्या किया? अभी आप सड़क पे जाइए, ठीक है, आप राकेश या राजकुमार नाम बताएंगे, पुलिस वाले आपको छोड़ देंगे। अगर आपने सलीम, जावेद, कामिल बता दिया तो 2 डंडे फालतू लगेंगे, आप पे 4 मुकदमे फालतू होंगे। इसी को तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। उत्तराखंड में जो पलायन हुआ है जो मुस्लिम समुदाय का, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भी सरकार पर एक धब्बा है। कोई भी मजहब हो, किसी भी मतलब समाज के आदमी हो, अगर उन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है और उनका सरकार साथ नहीं दे रही है, तो मैं समझता हूँ इससे टुच्चा काम नहीं हो सकता सरकार के लिए। सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनका पलायन रोकना चाहिए, उनकी शर्तें माननी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट। कोई एक्शन लिया? कितने मुसलमानों को मैं आपको गिनवा दूंगा जिनको सरे राह मार दिया गया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया योगी जी ने? सिर्फ वो ये चाहते हैं हिंदुओं को एक करना, कि मुसलमानों पर जुल्म करो और हिंदुओं को ये दिखाओ कि हम सब एक हैं। लेकिन बीजेपी का साथ तो आप भी दे रहे हैं। हम कहाँ दे रहे हैं? वो हिंदू करते हैं, आप मुस्लिम करते हैं। देखिए, जब हिंदू वो करेंगे, हम हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहे, हम जो सच्चाई है उसको बयान कर रहे हैं। आप भड़काते हैं जनता मुसलमानों को। अरे भड़काने का काम तो बीजेपी का हर मंत्री कर रहा है। मंत्री खुलेआम गाली देंगे, खुलेआम मतलब हमारे मोहम्मद को गाली देंगे, तो वो खुलेआम नहीं है। मुसलमान दिख रहे हैं आपको, अगर मुसलमान सच्चाई बता रहा है तो वो आपको भड़काना दिखता है। लेकिन ओवैसी जी तो जले में नमक छिड़कते हैं ना। ओवैसी ईमानदार आदमी है और संविधान के दायरे में बोलते हैं, कोई भड़काने की बात नहीं करते। जो देश में हुआ है या जो देश में हो रहा है उसकी सच्चाई बयान करते हैं। अब 24 में भी आप चुनाव जिताने जा रहे हैं बीजेपी को दोबारा। अरे हम अपना चुनाव लड़ेंगे, हमारा बीजेपी से क्या मतलब है? कोई तो जीतेगा देश में, इसका मतलब हम संविधान से बाहर हो जाएं, चुनाव ना लड़ें? अगर आप कहें तो चुनाव ना लड़ें। हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हमारा हक नहीं है, हम पार्टी नहीं बना सकते। बताइए, अगर हम हिंदुस्तान से बाहर हैं और संविधान से बाहर हैं तो बताइए हम नहीं लड़ने के चुनाव? क्या हमारा हक नहीं है? हम पाकिस्तान से आए। ये मुसलमानों ने हमेशा इस देश में, जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बात तो सबसे बड़ी कुर्बानी मुसलमानों की है। हमारे यहाँ इंडिया गेट पर एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें लगभग 93 या 94 हज़ार शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें लगभग 62 या 64 हज़ार सिर्फ मुस्लिम हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी थी। उसके बाद भी आप मुसलमानों पर ये आरोप लगाते हैं, और इस देश के लिए हर मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार है, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन इस सरकार का मुद्दा ये है कि मुसलमानों पर आरोप लगाओ, वरना मुसलमान किसी भी समाज में आप देख लीजिए, हर वक्त देश के कोने कोने से हर मुसलमान देश के साथ खड़ा है। देश की बहुसंख्यक जो आबादी है अब वो चाहती है कि देश हिंदू राष्ट्र बने। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ ही है भाई। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, देश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, और मतलब कैसा हिंदू समाज होता है ये बताइए आप? कहीं मुसलमान मुख्यमंत्री हैं क्या यहाँ? कहीं मुसलमान के नाम पे कोई अधिकारी हो? मुसलमान को तो अछूत मान लिया गया है यहाँ पे सबसे बड़ा अगर जो है नुकसान हो रहा है वो दलितों को हो रहा है, मुसलमानों को हो रहा है, गरीब और मजलूम को हो रहा है। तो आप समर्थन करते हैं फिर हिंदू राष्ट्र का? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र तो हो ही गया ये, और कैसा हिंदू राष्ट्र होता? अभी देखिए, सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। ये तो सिर्फ एक हमारे यहाँ का जो एक वर्ग है बहुत बड़ा, उसको बहकाने वाली बात है। अभी आप सड़क पे जाइए, ठीक है, आप राकेश या राजकुमार नाम बताएंगे, पुलिस वाले आपको छोड़ देंगे। अगर आपने सलीम, जावेद, कामिल बता दिया तो 2 डंडे फालतू लगेंगे, आप पे 4 मुकदमे फालतू होंगे। इसी को तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं पुलिस भी भेदभाव कर रही है मुसलमानों के साथ? बिल्कुल हो रहा है, पुलिस भी कर रही है, सरकार भी भेदभाव कर रही है। अभी जो है अतीक को सरेआम पुलिस के बीच में मारा गया, ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने उसके कातिलों के घर को बुलडोजर से क्यों नहीं तोड़ा? कानून के बीच में, कानून के रखवालों के बीच में अगर किसी को मारा जा रहा है तो उसके भी तो बुलडोजर चलना चाहिए उसके घर पर। जो अरे जांच से अगर उसी में कोई मतलब कामिल, जाकिर या कोई और नाम मुस्लिम नाम होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता उसके घर पे। क्या उसके लिए कानून नहीं है? योगी जी खुद मुसलमानों को मंत्री बना रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? अरे जो विभाग ही अल्पसंख्यक का है उसमें तो मंत्री ऑटोमेटिक ही बनना चाहिए, योगी जी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो। उसके अलावा बताइए ना, अभी उन्होंने उन गुंडों के खिलाफ क्या किया जिन्होंने मुसलमानों को मारा है? अभी हमारे यहाँ दिलशाद को मारा है, उसके खिलाफ क्या किया? ये सरासर गलत है। इससे हमारा देश बहुत ही पीछे जा रहा है और सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए।
क्योंकि कहीं भी कोई भी किसी भी मजहब का आदमी हो, अगर किसी मजहब को भड़काने की बात करता है तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं लव जिहाद के जरिए से जो हिंदू समाज है वो उसे कन्वर्ट कर रहा है इस्लाम में। देखिए ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि इस सरकार की ये नीति है, ये हमेशा जिस काम को करती है उसे दूसरों पे आरोप लगाती है। तो चूंकि आप रोज आए दिन फेसबुक पे अखबारों में आप देखते हैं कि इतने लाख लड़कियों का लक्ष्य है मुस्लिम लड़कियों को हिंदू मजहब में लाना, इतने हजार लड़कियों का लक्ष्य है, आरएसएस का लक्ष्य है, तो ये सब इस और चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है, सरकार को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।